नमस्कार और इकॉनवर्स में स्वागत है। आज हम भारत की क्रेडिट रेटिंग में हाल में जो एक बदलाव हुआ है, उस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी। हुआ यह है कि मॉर्निंग स्टार डीबीआरएस एक ग्लोबल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। उसने भारत की लॉन्ग टर्म रेटिंग बीबीबी लो से सुधार कर बीबीबी कर दी है। हाँ, और आउटलुक स्टेबल रखा है। बिल्कुल। और शॉर्ट टर्म रेटिंग भी R2 मिडिल से R2 हाई हो गई है। जी। तो हमारे पास कई स्रोत हैं इस पर। रेटिंग एजेंसीज की रिपोर्ट्स तो हैं ही, जैसे मॉर्निंग स्टार, फिच, मूडी, और फिर सरकारी कर्ज जैसे आर्थिक आंकड़े, एफडीआई नियमों पर जानकारी, और ये सॉवरेन रेटिंग्स होती क्या हैं, इस पर भी बात करेंगे। तो आज का अपना मिशन ये है कि समझें कि इस बीबीबी रेटिंग का भारत के लिए असल मतलब क्या है। तो सबसे पहले ये बीबीबी रेटिंग ये है क्या चीज, आसान वर्षन। देखिए, बीबीबी का मतलब है कि देश की कर्ज चुकाने की क्षमता ठीक-ठाक है। मतलब अच्छी है, पर टॉप पर नहीं। अच्छा। वो आम तौर पर अपना कर्ज चुका सकते हैं, लेकिन अगर कोई बड़ा आर्थिक झटका लगे, तो थोड़ी मुश्किल हो सकती है। इन्वेस्टमेंट ग्रेड तो है, पर ए रेटिंग से 2 पायदान नीचे। बिल्कुल। और वो जो R2 हाई है, वो शॉर्ट टर्म में कर्ज चुकाने की अच्छी क्षमता दिखाता है। ठीक है। तो मॉर्निंग स्टार डीबीआरएस ने क्यों सुधारा इसे, क्या वजह बताई? हाँ, उन्होंने कुछ ठोस कारण दिए हैं, जैसे पिछले कुछ सालों में हुए संरचनात्मक सुधार, अच्छा। सरकार का वित्तीय प्रबंधन बेहतर हुआ है और बैंकिंग सिस्टम काफी मजबूत हुआ है। आपको पता है, बैंकों के बैड लोन मतलब एनपीए वो 13 साल के निचले स्तर पर है, सिर्फ 2.5%। अरे वाह, ये तो काफी अच्छा सुधार है। जी। फिर महामारी के बाद भारत की रिकवरी बहुत मजबूत रही है। औसत जीडीपी ग्रोथ 8% से ऊपर रही है वित्त वर्ष 22 से 25 के बीच। हाँ, वो तो देखा हमने। और बुनियादी ढांचे पर जोर, डिजिटलीकरण जैसे वो जैम ट्रिनिटी और यूपीआई का इतना इस्तेमाल, हाँ, यूपीआई तो हर जगह है आजकल। इन सब ने मदद की है। महंगाई भी काबू में है और विदेशी मुद्रा भंडार भी मजबूत है, करीब $677 बिलियन। ये तो सब सकारात्मक बातें हुई, लेकिन क्या सब लोग इतने ही आशावादी हैं? जैसे फिच या मूडीज, उनकी तरफ से कुछ चिंताएं? हाँ, चिंताएं हैं और वो काफी अहम है। सबसे बड़ी चिंता है भारत का सरकारी कर्ज। अच्छा, कर्ज, हाँ। 2023 में ये जीडीपी का करीब 81.6% था। उफ, 81.6%। जी, और इसी बीबीबी रेटिंग वाले दूसरे देशों का औसत देखें तो वो 50% के आसपास है, तो हम काफी ऊपर हैं। यानी काफी ज्यादा। फिच तो साफ कहता है कि यही ऊंचा कर्ज रेटिंग को और ऊपर जाने से रोक रहा है। और एक और बात, क्या? सरकार की कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा करीब 25% सिर्फ ब्याज चुकाने में चला जाता है। 25%? हाँ, जबकि दूसरे देशों में ये औसत 8% के आसपास है। तो मतलब विकास के कामों के लिए पैसा कम बचता होगा। बिल्कुल। मूडीज का भी कुछ ऐसा ही मानना है। वो कहते हैं कि भारत की वित्तीय हालत अपने साथी देशों से कमजोर ही रहेगी, चाहे सरकार घाटा कम करने की कितनी भी कोशिश करे। और कुछ जानकार ये भी सवाल उठाते हैं कि ये जो बड़ी रेटिंग एजेंसियां हैं, जो ज्यादातर अमेरिकी हैं, कहीं वो विकासशील देशों को लेकर थोड़ी पक्षपाती तो नहीं, खासकर जिनकी मुद्रा रिजर्व करेंसी नहीं है। हाँ, ये बहस भी चलती रहती है। जी। तो इन मिले-जुले संकेतों के बीच इस रेटिंग सुधार का अर्थव्यवस्था पर, खासकर विदेशी निवेश, एफडीआई पर क्या असर देख सकते हैं? सरकार तो बहुत कोशिश कर रही है एफडीआई लाने की। हाँ, देखिए, सैद्धांतिक रूप से तो बेहतर रेटिंग से उधार लेना सस्ता हो सकता है देश के लिए। अच्छा। और आर्थिक साख बढ़ती है तो विदेशी निवेशक ज्यादा आकर्षित होते हैं। भारत वैसे भी एफडीआई के लिए एक पॉपुलर जगह रहा है ना? जी बिल्कुल। अप्रैल 2000 से अब तक 1 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा का एफडीआई आ चुका है। वो तो काफी बड़ी रकम है। ये रास्ते क्या हैं भारत में? कुछ ऑटोमेटिक होता है, कुछ में मंजूरी लेनी पड़ती है। हाँ, दो मुख्य रास्ते हैं। एक ऑटोमेटिक रूट, जिसमें ज्यादातर क्षेत्रों में सरकारी मंजूरी नहीं चाहिए। जैसे मैन्युफैक्चरिंग, टेलीकॉम। हाँ, इनमें 100% तक। और दूसरा है गवर्नमेंट अप्रूवल रूट, जो कुछ खास मामलों या जैसे पड़ोसी देशों से निवेश के लिए है। सरकार इन्हें और सरल बनाने की कोशिश कर रही है। मॉर्निंग स्टार डीबीआरएस का कहना है कि अगर भारत सुधार जारी रखता है और सबसे जरूरी अपना कर्ज काफी कम कर लेता है, फिर वो 81% वाला आंकड़ा। हाँ, अगर वो नीचे आता है तो रेटिंग और बढ़ सकती है। सरकार का लक्ष्य भी है कि 2031 तक कर्ज को जीडीपी के 50% तक लाया जाए। ये तो बहुत महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। है तो, लेकिन अगर कर्ज बढ़ता गया या नीतियां कमजोर हुईं तो रेटिंग घटने का खतरा भी है। सब कुछ निर्भर करेगा कि अर्थव्यवस्था कैसे बढ़ती है।
IMF, RBI का अनुमान 6.2% से 6.7% है अगले साल के लिए। और डिजिटल इकोनॉमी कितनी तेजी से आगे बढ़ती है। डिजिटल इकोनॉमी तो बढ़ी रही है। हाँ, अनुमान है कि 2030 तक जीडीपी का 20% हिस्सा हो सकती है। अच्छा, तो कुल मिलाकर ये रेटिंग सुधार एक अच्छी खबर है, एक सकारात्मक संकेत। हाँ, कह सकते हैं। ये पिछले कुछ सालों के सुधारों और आर्थिक स्थिरता को दिखाता है। लेकिन चुनौतियां भी साफ हैं। बिल्कुल। वो ऊंचा कर्ज और सरकारी घाटा, ये बड़ी चुनौतियां हैं जिन पर लगातार ध्यान देना होगा। वैश्विक एजेंसियां कैसे देखती हैं और जमीनी हकीकत क्या है, इसका संतुलन बहुत जरूरी है। तो आज की चर्चा को समाप्त करते हुए एक सवाल छोड़ जाते हैं सबके सोचने के लिए। ये रेटिंग अपग्रेड निश्चित रूप से एक मील का पत्थर है, लेकिन क्या ये सिर्फ एक बाहरी मान्यता है, या ये भारत की अर्थव्यवस्था के सामने जो असल अवसर और गहरी चुनौतियां हैं उन्हें पूरी तरह से दर्शाता है?